जय हिंद दोस्तों, सेना में सहायक प्रथा का एक मामला आया जिसमें कोर्ट मार्शल होने से बच गया जवान, क्योंकि अधिकारी की बेटी से की थी छेड़छाड़ यानी सील भंग। यानी दोस्तों, इस बात को लेकर जो खबर आई है उससे पहले मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं कि आखिर ये बड़ी सिस्टम को किस तरह डिफेंड किया जा रहा है। ये शायद सबसे गलत है। जमाना बदल चुका है, सिस्टम में बदलाव अब बहुत जरूरी है। हमें दिल से स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी सोल्जर उसके लिए नहीं है, उस काम के लिए नहीं है जो आप करा रहे हो या जो आप कराना चाहते हो दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, इस केस को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह डिनाई किया कि यह मामला आपका इंटरनल है। और जब संसदीय समिति ने यह मामला उठाया आपके संसद में, तो माननीय रक्षा मंत्री का जवाब था, यह चौंकाने वाला जवाब था। उस जवाब के बारे में भी बताऊंगा और इस खबर के बारे में भी मैं आपके सामने बात करूंगा। यह जवाब क्या थे, सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब था, संसद के अंदर इसके ऊपर क्या बहस हुई, आप थोड़ा चौंक जाओगे। सबसे पहले मैं इस खबर पर नजर डालता हूं जहां पर लिखा है कि सेना के कोर्ट मार्शल ने जवान को किया बरी, एक अधिकारी की बेटी से छेड़छाड़ का था आरोप। बिल्कुल आप समझ सकते हो, ऐसे केसों से हमारी सेना बदनाम हुई है, जवानों को नुकसान हुआ है, सिस्टम को नुकसान हुआ है। आज ये देश हमारा है, सेना हमारी है, अधिकारी हमारे हैं, जवान हमारे हैं, ना यहां कोई विदेशी है, सारे देसी हैं, प्योर देसी है। और सेना में जो प्योर देसी होता है वो ही सरवाइव कर सकता है और वो ही आगे बढ़कर डट के मुकाबला कर सकता है। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और यह मामला था कि सेना के कोर्ट मार्शल ने अधिकारी की बेटी से कथित छेड़छाड़ के आरोप से बरी किया। नई दिल्ली स्थित एक सैन्य अदालत ने अधिकारी की बेटी से किसी जवान ने छेड़छाड़ का मामला चल रहा था, बरी कर दिया है। अधिकारी की बेटी से मामला 2019 का था। उसके बाद जवान को कोर्ट मार्शल ने 11 जुलाई को वह जवान 10 साल से ज्यादा वक्त तक अधिकारी का सहायक रहा। 10 साल से ज्यादा अधिकारी का सहायक रहा था। महिला द्वारा जवान पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ अगस्त 2019 में मामला शुरू हुआ और 11 जुलाई को कोर्ट मार्शल ने अपना फैसला सुना दिया। आरोपी सिपाही सिग्नल कोर से हैं और उस अधिकारी से जुड़ा हुआ था जो दिल्ली के एक नागरिक क्षेत्र में रह रहे थे। अदालत ने उन्हें फैसले में कहा कि पाया कि आरोपी सिग्नल मैन आरोप का दोषी नहीं है। मामले का पीठासीन अधिकारी कर्नल रैंक का अधिकारी है और उनके द्वारा सुनाया गया फैसला अभी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की पुष्टि के अधीन है। आपने जो भी विवेक से निर्णय लिया, हम आपको सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल आपने बहुत बड़ा निर्णय है और बहुत बड़ी सोच चाहिए ऐसे निर्णय लेने के लिए। इंटेंशन से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। आगे जो भी मामले हैं, जो भी खबर है, इससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि जिसके बारे में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी सहायकों से घरेलू काम करने की प्रथा को नहीं रोका। आप समझ सकते हो सीधा कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 31 अक्टूबर को उस लोकहित याचिका को दर्ज करने से मना कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि भारतीय सेना में सहायक सिस्टम को खत्म किया जाए। 2009 में रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति ने सहायकों की भर्ती को शर्मनाक बताया था कि स्वतंत्र भारत में ऐसी प्रथा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे समाप्त किया जाए। समिति ने उम्मीद जाहिर की थी कि रक्षा मंत्रालय इसे बंद करेगा और गृह मंत्रालय भी अर्धसैनिक बल व दूसरे संगठनों में ऐसे कदम उठाएगा। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में सहायक के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा कि उनके कामों को नियमित करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिए जा चुके हैं। कमेटी ने कहा है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि सेना में सहायकों की क्या जरूरत है, जबकि नौसेना वायुसेना में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। कमेटी ने अपनी पिछली सिफारिश को दोहराते हुए कहा है कि सेना को नौसेना और वायुसेना का अनुकरण करते हुए यानी जो अंग्रेजी प्रथा को तुरंत बंद कराना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी पदाधिकारियों को अप्रासंगिक अपने वैश्विक विरासतों को छुटकारा पाने की नसीहत दे रहे हैं। जैसे मोदी जी ने जो भी कॉलोनियल सिस्टम है, अंग्रेजी प्रथाओं को छुटकारने का नसीहत दे रहे हैं, लेकिन सेना के अंदर सबसे ये प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। यानी सरकार के नजरिए आप ये देख सकते हो, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और भी सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी बातें कि सरकारी ढांचे में सुधार की जरूरत है। सेना में सहायकों को घरेलू काम के लिए इस्तेमाल करने के दिन ब दिन गिनती के रह गए। घरेलू काम सारी चीज सबको पता है, किस किस के पास है, क्या क्या काम है, वर्दी साजो सब चीज लिखा है। जब 29 जुलाई 2022 को माननीय रक्षा राज्य मंत्री ने क्या जवाब बोल दिया, जरा ये सुन के थोड़ा चौंक जाओगे। ये श्री AKP चिनराज सर ने पूछा
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना में कुल कितने सेवारत सहायक या हेल्पर हैं? क्या सरकार का सहायक प्रणाली में सुधार करने का विचार है तो इसके ऊपर, और क्या सेना में सहायकों के वेतन भत्तों पर कुल कितनी राशि खर्च होती है? यानी क्या है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर इज द बडी, वो कितनी संख्या है, क्या उसको आप सुधार रहे हो, खत्म कर रहे हो, है नहीं तो कितनी स्ट्रेंथ है, उस पर कितना बर्डन है। पेंट तनख्वाह लेते हैं भाई, सब कुछ लेते हैं, एमएसपी लेते हैं, लेकिन काम सरकार का नहीं करते, पर्सनल काम करते। इसके ऊपर उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री उस समय के श्री अजय भट्ट जी ने कहा कि नियमित सैनिक जो अपने नियमित सैन्य कर्तव्यों से निर्वहन के दौरान भारतीय सेना के अधिकारियों जेसीओ की सहायता भी करते हैं, उनको बडीज और पूर्व में सहायक कहा जाता है। इनको यूनिटों और मुख्यालयों के पदकृत युद्ध स्थापना स्केल्स में एकीकृत किया गया। मैं सिंपल कर देता हूं, इन्होंने कहा डब्ल्यूई में मेंशन है, और ये जेसीओ और जवानों, जेसीओ और अफसर की सेवा करते हैं, मतलब बिल्कुल एक्टिव ड्यूटी के अंदर ये बडी है। पहले सहायक बोलते थे, अब बडी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने किस तरीके से बदला। भारतीय सेना में बडी के स्पष्ट रूप से परिभाषित सैन्य कर्तव्य, यानी बडी के सैन्य कर्तव्य, पर्सनल कर्तव्य नहीं है, और वे यूनिट के संगठनात्मक ढांचे का अभिन्न अंग है। ये मतलब जो यूनिट स्ट्रक्चर है उसका वो पार्ट है। युद्ध एवं शांति काल में, फील्ड हो या पीस के दौरान, इन पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती हैं। फील्ड क्षेत्र यानी ऑपरेशन में अधिकारी जेसीओ के बडी के तौर पर बिल्कुल बगल से बगल, कंधे से कंधा लगा के लड़ता है। एक बडी दूसरे बडी की गतिविधि पर नजर रखता है, ऑपरेशंस के दौरान उनकी पूर्ण रूप से सहायता करता है, चाहे मानसिक, शारीरिक, नैतिक किसी भी प्रकार की सहायता हो। और उन्होंने बोला इसलिए इसके ऊपर कोई खर्च नहीं है। जैसा कि बड़ी लड़ाकू सैनिक होते हैं, सेना का हिस्सा होते हैं, ऑपरेशनल कार्य भी करते हैं, और इस प्रकार सरकार पर, राज्य की कोष पर अतिरिक्त बोझ नहीं है। अब ये बड़ा अटपटा और अजीब जवाब है, शायद ये वैसा ही जवाब है जैसा कि अग्निवीर के ऊपर कुछ लोग बोल रहे हैं। उन्हें सेना के अंदर यूनिट में पीटी कैसे होती है, ड्रिल कैसे होती है, सेना कितने बजे खाती है, कितने बजे सोती है, शायद इतना पता नहीं होगा, लेकिन अग्निवीर के ऊपर टीवियों में बड़े बड़े जबरदस्त भाषण दे रहे हैं। इसी तरह यही वो लोग हैं जो टीवियों पर बैठ करके जो बड़ी प्रथा का बचाव कर रहे हैं। शायद उनको आज आत्ममंथन के साथ साथ आत्मचिंतन की जरूरत है कि ऐसी चीजें, घटनाओं से आप समझ सकते हो कि किसी निर्दोष आदमी का कोर्ट मार्शल किया जाए, वो एक सोल्जर हो। क्या एक सोल्जर देश की सेवा के लिए क्या इस तरह किसी के जो घिनौने काम, जो किसी भी कहीं सिस्टम में हो सकते हैं, जबकि संसद और संसदीय समिति लगातार इस बात की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद इसका समय अब बहुत नजदीक है। धन्यवाद।